हेलो फ्रेंड्स, विपक्षी दल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट है हमारे पास मतदान को हम इंग्लिश में बोलते हैं वोट। मतदाता को हम इंग्लिश में बोलते हैं वोटर। नेक्स्ट है हमारे पास वोट डालना को हम इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट वंस वोट। नेक्स्ट है मैंने अपना वोट डाला या वोट दिया, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I cast my vote, I cast my vote। नेक्स्ट है मताधिकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंचाइज। मतदान केंद्र को हम इंग्लिश में बोलेंगे पोलिंग स्टेशन। उसके बाद है मतदान कक्ष को हम इंग्लिश में बोलेंगे पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ। नेक्स्ट है डाक द्वारा मत, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पोस्टल वोट। नेक्स्ट है मतपत्र, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बैलेट। वोटिंग मशीन को हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EVM। आचार संहिता को हम इंग्लिश में बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। गठबंधन को हम इंग्लिश में बोलेंगे अलायंस, अलायंस। महागठबंधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड अलायंस। उपचुनाव को हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन। आम चुनाव को हम इंग्लिश में बोलेंगे जर्नल इलेक्शन, जर्नल इलेक्शन। वाद विवाद या बहस को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट, डिबेट। संसद को हम इंग्लिश में बोलेंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। सांसद को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MP। विधायक को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MLA। विधानसभा को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद है प्रत्याशी या फिर उम्मीदवार को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैंडिडेट। निर्दलीय उम्मीदवार को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। नामांकन पत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेशन पेपर, नॉमिनेशन पेपर। इसके बाद है खड़ा होना, जब कोई खड़ा होता है चुनाव में तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड। इसके बाद है मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते। ये एक सेंटेंस बताया मैंने इस वर्ड पे, तो इसको हम बोलेंगे द चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड ही डज नॉट स्टैंड फॉर एन इलेक्शन। द चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड ही डज नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। पार्षद को हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिलर। महापौर को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेयर, मेयर। चुनाव कराना को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल्ड एन इलेक्शन। इसके बेस पे हम एक सेंटेंस लेते हैं चुनाव आयोग बहुत जल्दी चुनाव कराएगा। सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? द इलेक्शन कमीशन will hold on election very soon. The election commission will hold on election very soon. Then है चुनाव जीतना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे win। अब इसके बेस पे अगर एक सेंटेंस बनता है जैसे कि उसने अभी तक चुनाव नहीं जीत पाया है, तो उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा he has not won the election yet। हार जाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। लॉस के ऊपर एक सेंटेंस है हमारे पास वे 3 आम चुनाव हार गए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शन, दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शन। शपथ लेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक एन ऑथ। इसके बीच पे एक सेंटेंस वह कल शपथ लेंगे, ही विल टेक एन ऑथ टुमारो, ही विल टेक एन ऑथ टुमारो। बहुमत को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजॉरिटी, और पूर्ण बहुमत को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो वीडियो आज इतनी ही ख़त्म होती है दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।